हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं इसमें सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश का। ठीक है, इसके पहले मैं आपको जो बताई थी राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में, ये उसी का चैप्टर है। ठीक है, मैंने उसमें आपको गुर्जर प्रतिहार वंश बताया, राठौर वंश, चौहान वंश, परमार वंश। ठीक है, तो अब ये है उसका लास्ट चल रहा है। लास्ट चैप्टर में आपको बता रहे सोलंकी वंश अथवा क्या गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में। तो इसका फर्स्ट है, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिल्यावाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। मूल धर्म कौन था? प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम ने शासन काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। जो भीम प्रथम था उसने क्या किया था? भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। किसने बनवाया था? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत विमल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? जयसिंह सिद्धराज था। कौन था? जयसिंह सिद्धराज था सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक। ठीक, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। किसके दरबार में था? जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। नेक्स्ट है, माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर रहता था। क्या बनाकर रहता था? मंडप बनाकर रहता था। जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्ति की स्थापना की थी। कहाँ पे स्थापना की थी? माउंट आबू पर्वत के पर। ठीक है, माउंट आबू पर्वत कहाँ है? राजस्थान पर। एक मंडप बना करके जयसिंह सिद्धराज ने अपने साधु पूर्वजों को, अपने सभी पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? भीम द्वितीय हुआ। भीम द्वितीय क्या हुआ? सोलंकी वंश का अंतिम शासक हुआ। नेक्स्ट है, भीम द्वितीय ने एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बहोल वंश की स्थापना की थी। गुजरात में किस वंश की स्थापना की थी? बहोल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इसका बघेला वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बघेल वंश का कर्ण द्वितीय था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। किसका मुकाबला किया था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनाओं का मुकाबला किया था। नेक्स्ट है, अब आएगा हमारा कौन सा राजवंश? चेदी राजवंश, कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोक्कल था। कौन था? कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरा थी। इसकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी। नेक्स्ट है, कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक मंगेदेव था। कौन था? मंगेदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? गंगेदेव ने धारण की थी विक्रमादित्य की उपाधि। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों ने विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। नेक्स्ट है, कलचुरी वंश के चूरी सबसे महान शासक था। कलचुरी वंश का चूरी जो है सबसे महान शासक था। कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंग धीरपति की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? त्रिकलिंग पति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। जो प्रसिद्ध कवि थे राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। अब नेक्स्ट हमारा आता है, सबसे लास्ट वंश है ये सिसोदिया वंश। इसके बाद हमारा आएगा मध्यकालीन वंश। एशियंट ऑफ हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मध्यकालीन भारत। ठीक, तो उसमें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज मैं आपको बताने वाले सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया वंश क्या है? सिसोदिया वंश का शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। जो सिसोदिया वंश के शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। किस पे शासन करते थे? मेवाड़ पर। नेक्स्ट है, मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी। नेक्स्ट है, अपने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभ ने चित्तौड़ में करवाया। कहाँ पे करवाया? राणा कुंभ ने चित्तौड़ में करवाया। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखें।